उनकी बेटी की इज्जत के साथ खेल सकता है, वो कल को आपकी बेटी की इज्जत के साथ भी खेल जाएगा। ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शिव। ऐसे कोइंसिडेंस जगह मुझे खड़ा होना होता है, ये क्यों वहाँ आ जाती है? जो रास्ता मेरा होता है ये हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है? तुम्हारी किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें। जो किस्मत से तुम्हें लग रहा है शिव, समझ लेना बेटा कि तुम कश्तियाँ जला के आई। जिस सिर्फ इश्क में होते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे इश्क मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हें खुद रुखसत कर रहा। बस ये बाद मेरी कंपनी माइंड कदम नहीं रखेगा। जो शख्स किसी और दाना बेगम को इस बात पर काफी एतराज है कि शेर की शादी पर तो लाख रुपए खर्च किया जा रहा है मगर उसकी बेटी को उसका हक नहीं दिया जा रहा, मगर शेर इस बात पर बिल्कुल खामोश बैठा रहेगा। मगर इस खामोशी में जो तूफान छुपा है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेर जैसे ही ईमेल करके फहद को अपनी कंपनी से निकालेगा सभी परेशान रह जाएंगे, मगर शेर अपने बाप शाहजमान से बोल देगा कि वो फहद को अब मजीद एक भी दिन अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो एक लड़की की इज्जत को खराब कर सकता है वो उनकी बेटी की इज्जत को भी खराब कर सकता है। बेहतर यही है कि नसीम से उसकी शादी से पहले उसके बारे में एक दफ़ा फिर सोच लिया जाए। शेर समान जिस तरह से फजर के लिए आवाज़ उठाएगा वो फजर के लिए लड़ा है, इस बात को लेकर रता बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बार बार शेर से यही बात कह रही है कि यह लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अहमियत की हामिल तो ज़रूर है। और यहाँ पर रिदा का शक एक दफ़ा फिर पुख्ता हो जाएगा जब हॉल के करीब जाकर उसे पता चलेगा कि जिस हॉल में वो लोग आए हैं वहाँ पर फजर की बहन की शादी हो रही है। और उस शादी के मौका पर जिस तरह से फजर की वीडियो शेर जमान बनाएगा उसे देखकर रिदा का शक यकीन में बदल जाएगा। वो इस बात को लेकर शेर से झगड़ा भी करेगी कि ही कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, यह लड़की हर उस जगह मौजूद होती है जहाँ पर आप मौजूद होते हैं। मगर शेर इस बार भी रिदा की इस बात को रद्द कर देगा क्योंकि शेर वाकई से नहीं जानता था कि फजर यहाँ पर आने वाली है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि फजर की बहन की शादी भी होने वाली है। फजर की बहन की शादी के मौका पर इस तरह से फजर को देखकर रिदा से नाराज हो जाएगी, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ सारा की शादी के मौका पर सारा के वालिद शौकत को सिर्फ एक ही बात की फिक्र सताई जा रही है कि कहीं सारा इस शादी के मौका पर कुछ ऐसा न कर दे जिस तरह के फजर ने किया है। यहाँ पर उसे इस बात की खुशी है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथ से ही रुखसत कर रहा है। फजर अपने बाप की इस तरह की बातें सुनकर जमीन में गिरी जा रही है, मगर उसे इस बात की इत्मीनान है कि उसकी बहन को खुशियाँ मिल चुकी हैं। मगर नाजरीन हम आपको बताते चलें कि जल्द ही सारा के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ताजवर की दोस्त जो कि इस खानदान के बारे में सब कुछ जानती है वो सारा के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने वाली है। शौकत तो अपनी बेटी से कह चुका है कि इस घर से वो सारी कश्तियाँ जला कर जा रही है, आइंदा इस घर में वो इस तरह से कभी रूठ कर ना आए और ना ही कुछ ऐसा करे जो कि फजर ने किया है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह फजर एक दफ़ा फिर बाप पर एतमाद जीतने में कामयाब हो जाएगी, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी फजर का बाप उस पर ज़्यादा एतबार नहीं करेगा। फहद तो पहले ही शेर जमान से दुश्मनी निकालना चाहता था, मगर अब जिस तरह से बेइज्जत करके उसे कंपनी से निकाला गया और जिस बुरी तरीके से शेर जमान ने उसको पीटा और सबके सामने उसकी इंसल्ट की, उसके बाद उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बदर जमान फिलहाल तो खामोश है, मगर वो भी शेर जमान के खिलाफ बहुत कुछ सोचे बैठा है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि शेर जमान और शाह जमान दोनों ही से छुटकारा हासिल करके पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया जाए। और इसके लिए दोनों बाप बेटा जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आगे चलकर शेर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने वाला है। आज जिस फजर की खातिर शेर सबसे लड़ रहा है, कल वही फजर उसकी भरपूर मदद भी करने वाली है। नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या शेर पर बुरा वक्त आएगा या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह